सर क्या पूरा मामला था जिस मामले में जो सरिता एएसआई इनको गिरफ्तार किया गया है? देखिए, सेक्टर 32-33 जो थाना है उसमें एक एफआईआर दर्ज है जिसमें दहेज के एलिगेशंस हैं और साथ में रेप के एलिगेशंस हैं। जो कंप्लेनेंट है उनके परिवार वालों के ऊपर है। तो उन्होंने इनको अप्रोच किया था कि जो हमारे ऊपर एलिगेशन और हमारे परिवार वालों के नाम जो लिए गए हैं उनमें एलिगेशंस झूठे हैं, तो इसमें आप सही तरीके से जांच कर लीजिए और रेप के एलिगेशंस जो झूठे हैं उनको आप वेरीफाई करके रिमूव करवाइए। तो ये बार बार उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैम उसको बार बार बना के कि इसमें तो खर्चा पानी लगेगा। तो फिर इन्होंने कहा जी वैसे तो झूठे ही हैं एलिगेशन, चलो बताओ फिर क्या खर्चा पानी लगेगा। तो मैम ने फिर उसमें बताया कि इसमें देखो 10 लाख रुपए लगेंगे। जो एक्चुअल डिमांड है उन्होंने अपनी की कि 10 लाख रुपए हमारे को आप ब्राइब के तौर पे देंगे तो हम आगे आपकी हेल्प करेंगे जी। तो इन्होंने जैसे कंप्लेनेंट साइड से रिक्वेस्ट की गई, इन्होंने बताया फिर कि चलो कम कर लीजिए। फिर मैम ने नेगोशिएशन पे आते हुए उसको 8 लाख रुपए में सेटल डाउन किया, जो रिकॉर्डिंग में भी है ये इनके पास। और 8 लाख रुपए में भी इन्होंने पूछा कि 8 लाख रुपए मैडम आपको देंगे तो फिर हमारे को कैसे न्याय मिलेगा ये बताइए आप। तो फिर मैम ने जो इनको बताया कि 8 लाख रुपए में से डीएसपी साहब को 5 लाख रुपए देने हैं जी, एसएचओ साहब को 2 देने हैं, को 2 देने हैं, मेरे पास तो एक ही आएगा। ये रिकॉर्डिंग में है? ये रिकॉर्डिंग में है, जैसा कि शिकायतकर्ता हमारे को बता रहे हैं जी। तो वो एक जांच का विषय है, वो करेंगे आगे जांच। अभी क्या है, जो आज इनको पैसों की डिमांड के साथ बुलाया गया था कि आप 2 किस्तों में दीजिए। 4 लाख रुपए जो हैं वो आप पहले दीजिए, 4 लाख रुपए जो हैं वो आप काम होने के बाद दे दीजिएगा। तो आज जो ये पहली किस्त के लिए इनको बुलाया हुआ था, इन्होंने फिर हमारे को विजिलेंस को कंप्लेंट दी है और 4 लाख के साथ उनको रेड हैंडेड यही सेक्टर 32 थाने में बुलाया था। सेक्टर 32 में इनको वहीं से गिरफ्तार किया गया जी। तो पैसे थाने में ही लिए सर इन्होंने? पैसे थाने में। तो सर ये जो रेप का मामला था वो उसकी धाराएं कमजोर करने के लिए अरेस्ट भी हुआ था उस मामले में? हाँ जी, अरेस्ट भी हुआ था कोई उस मामले में? अभी अरेस्ट नहीं हुआ था। एफआईआर कब दर्ज हुई थी? एफआईआर ये अभी इसी मंथ में दर्ज हुई है जी। और इन्होंने एक बात और भी रखी मैम के आगे कि जी लड़का जुंडला से है, लड़की जो है वो सौंकड़ा की है, हमारी पंचायत हुई हमारी सिटी के एरिया में, तो आपके यहाँ दर्ज कैसे होगा? भी हमारे को तो यही नहीं समझ आ रहा है कि भी क्या कॉन्स्पिरेसी की जा रही है जी। तो चलो वो इनिशियल स्टेज पे ये बातें थी, उसके बाद जब ये ब्राइब करने मांगने पे डिमांड करने पे बातें आ गई तो फिर उसके बाद उन्होंने जब आज उन्होंने पेमेंट के लिए बुला रखा था, जब रेड हैंडेड इन्होंने हमारे को अप्रोच किया तो रेड हैंडेड उनको गिरफ्तार किया। ये रेप का मामला था सर? रेप का मामला सर एक और मामला है जिसमें बीजना के एक शिकायतकर्ता ने भी एक एफआईआर दर्ज करवाई है सदर। तो एप्लीकेशन के बीच में लड़के के पिता और भाई के ऊपर रेप की कोशिश का मुकदमा डाल के 376 और अन्य भी कई धाराएं जो वो उन पर लगा दी जी। तो हमने यहाँ आकर रिक्वेस्ट की एसएचओ साहब से, मैडम से कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये लेकिन उन्होंने मैडम ने उनसे बढ़िया वाले पैसे लेके और ये धक्के से मुकदमा यहाँ दूसरे दिन हमारी एफआईआर दर्ज करवा, यानी पैसे लेके एफआईआर भी दर्ज? बिल्कुल जी, तुम्हारा मुकदमा बनती है, एफआईआर हमारे खिलाफ। यहाँ की एफआईआर वैसे तो बनती नहीं, एफआईआर सिटी की बनती, कहाँ की बनती है? पैसे लेके ही उन्होंने किया। उनसे पैसे लेके जब इन्होंने ये मुकदमा कर दिया, उसके बाद हम जब ये दर्ज हुआ हम एसपी साहब से मिले कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी आप इंक्वायरी कीजिए। तो एसपी साहब ने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके उसके बाद इनको अगर गलत है तो हम पर्चा दर्ज करेंगे। लेकिन जब हम रेप के प्रयास का, हाँ रेप के प्रयास का, उसके बाद जब हम डीएसपी साहब के पास, हमें डीएसपी, कौन से डीएसपी? मुकेश कुमार हैं जो सिटी डीएसपी, उन्होंने हमें बुलाया आज से 4 दिन पहले। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ जाकर भी डीएसपी साहब ने भी हमारे से कोई सीधी बात नहीं की। जब हमने ये कहा कि सर, वो कहते लड़की ने लिखवा दिया, भाई हम इसको कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा सर लड़की अगर गलत लिखवाएगी तो ये थोड़ी है उनको फांसी पे टांगेंगे, आप सच्चाई देखो, जो सच्चाई होगी आप कर दो, तो हम उससे सेटिस्फाई है जी। लेकिन डीएसपी साहब ने भी हमारी बात उस तरीके से नहीं सुनी जी। उसके बाद हम आईओ के पास गए, इनसे पूछा तो इसने हाँ उन्होंने कहा कि आईओ से मिल लेना। आईओ कौन था? आईओ ये सरिता मैडम है जी। इनसे हम मिले
तो इनको मिलके मैडम से हमने बात की कि मैडम वो कहने लगी कि इसका खर्चा पानी लगेगा, अगर ये धाराएं निकालनी है। हमें पता है कि ये झूठा मुकदमा है। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो हमने विजिलेंस को दे दी। उन्होंने कहा कि ये झूठा मुकदमा है, हमें सब पता है, डीएसपी साहब को भी पता है। खुद मैडम बोल रही है। मैडम बोल रही है, रिकॉर्डिंग है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो? ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी, ये रिकॉर्डिंग में सारा मामला खुल गया। रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सारा मामला खुल गया। और उन्होंने कहा कि ये डीएसपी साहब को भी पता है कि ये मुकदमा झूठा है, लेकिन अब इसको अगर धारा आपने हटानी है तो 10 लाख रुपए लगेंगे, फिर मैं ये धारा तोड़ूंगा। 376 है, उसके साथ 511 है, 1-2 धाराएं हो रही। कितने लोगों के खिलाफ था ये मामला? ये 4 लोगों के खिलाफ, एक लड़का, लड़के की मम्मी और लड़के का डैडी और उसका भाई। सर ये बताइए मामले धारा तोड़ूंगा। 376 है, उसके साथ 511 है, 1-2 धाराएं हो रही। कितने लोगों के खिलाफ था ये मामला? ये 4 लोगों के खिलाफ, एक लड़का, लड़के की मम्मी और लड़के का डैडी और उसका भाई। सर ये बताइए मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि डीएसपी साहब ने बोला कि धाराएं हट नहीं सकती, आईओ कह रहे हट जाएंगी, ये क्या मामला है? यही बात है। उन्होंने कहा कि आप आईओ से बात कर लें। सबकी मिली भगत है। हाँ, बिल्कुल मिली भगत है जी। तो विजिलेंस ने कहीं ना कहीं सुनवाई की आपकी? जी, हमने आज क्योंकि हमने उनकी रिकॉर्डिंग पहले कर रखी थी, आज जब इन्होंने हमें ये कहा कि आप 8 लाख रुपए में हमारी उस दिन इन सोसाइटी, मैडम कहती भी 8 लाख से कम हम नहीं करेंगे। किस के पैसे बताए इसमें? इसमें कहा जी 5 लाख डीएसपी साहब का है, 2 लाख एसएचओ साहब को जाएगा, मेरा 1 लाख। ये भी रिकॉर्डिंग है? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी, ये डीएसपी मुकेश कुमार, उनका नाम लिया? उनका नाम इन्होंने लिया कि एसएचओ कौन है? एसएचओ तो नहीं आया है जी, पता नहीं उनका नाम, लेकिन मैडम ने कहा जी। हाँ जी। तो फिर पैसे इन्होंने ले लिए जी आपसे आज फिर इन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए आज दे दो और बाकी के जो 4 लाख है वो काम होने के बाद हम देंगे। तो हमने आज फिर सचिन सर से बात करी, इनका नंबर कहीं से देखा, उनसे बात की कि सर ये मामला है और हमारा ये हो रहा है। तो जो रिकॉर्डिंग हमारे पास थी वो हमने सर को सुनाई जी। तो सर ने फिर हमें कहा कि हम आपके साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। तो सर ने हमारा पूरा साथ दिया, पूरी टीम ने हमारा साथ। तो आप रिश्वत नहीं देना चाहते थे? बिल्कुल सर, किस चीज की दें? पहले तो हम झूठे मुकदमे में हमें फंसा दिया और वही झूठा, पुलिस को पता भी है कि झूठा है, और उसी को तोड़ने के लिए आयु हमसे 8 लाख किया। क्या नाम है सर आपका? नवजोत सिंह संधू, और मैं बीजेपी ग्रीवेंसेस कमेटी मेंबर भी हूँ। बीजेपी से आप? और आज देखिए हमारे मुख्यमंत्री हमारे ईमानदार, हमारे गृह मंत्री ईमानदार और हमारे एसपी साहब इतने ईमानदार हैं, इसके बावजूद भी एक बीजेपी के नुमाइंदा होते हुए भी अगर मेरे से ये तो आम जनता के साथ थानों में लाखों रुपए की रिश्वत चल रही है, इसका मतलब करनाल में करप्शन? 8 लाख रुपए तो एक हमारे इसमें ही सामने आ रही है बात ये। तो मैं ये गुजारिश करूंगा तो बाकियों के खिलाफ भी कोई फिलहाल आपको बता दें कि एक बड़ा मामला यहाँ शिकायत तो मैंने खुद की है। क्या नाम? नवजोत सिंह संधू। नहीं, जो रेप से रिलेटेड मामला दर्ज कराया था उसमें शिकायतकर्ता कौन था? जो थाने में मुकदमा दर्ज कराया था?